Welcome back to the channel English Guru. Dear students, today we are going to discuss a new chapter for class 7th, which is taken from the book An Alien Hand, and the name of the chapter you can see is The Cop and the Anthem. In this story we have a character whose name is Soapy, and it's a very short story which is written by O. Henry, and it is about a homeless man who is called Soapy. His name is Soapy, and once when he was lying on a bench in a park, he realized that he has to try to do something that is possible in order to get into prison for 3 months. Why he was planning to go into the prison? Because he was a homeless person. A homeless person is who has no home to stay in, who has no job, he has no money. So he was planning to reach in the prison somehow, so that for the next 3 months he may survive in the winter. As the winter was approaching near, so it was a matter of great concern for him where should he stay in the winter, because he has no relative, no home. So it is a humorous story, and I hope you all will definitely enjoy it once you understand it. And for that, dear children, what you have to do is you have to open your books and do reading with me for the better pronunciation and better reading. Before that, I would request you all to like the video and share it with your friends, and also subscribe the channel if you have not done it yet, and also press bell icon which is for the latest notification of the videos, because whenever I will make a new video for you, you will get notified and you will not miss the new chapter, and it will help you in your studies. So let's start the chapter, dear students, The Cop and the Anthem. Before you read, have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? The writer is asking you कि आपने क्या अपने आप को कभी ऐसी स्थिति में पाया है जिसमें जो हुआ था वो आपकी उम्मीद से मतलब अपोजिट था, मतलब आपने जो सोचा था उससे अलग कुछ हुआ था। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति में खुद को पाया है? इफ़ सो यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। अगर ऐसा हुआ है तो आपको उस स्थिति की जो आयरनी है, उसमें आयरनी होता है जब आप चाहते कुछ हैं होता कुछ है, तो उस समय जो सिचुएशन बनती है दैट इज़ आयरनी। तो आपने फिर उसे फील किया होगा, विच इज़ ऑफन एम्बेरसिंग, और अक्सर ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाली ऐसी स्थिति बन जाती है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस। ये स्टोरी जो आप पढ़ने वाले हो, इसमें ऐसी कई स्थितियाँ बनती हैं जिसमें जो सोपी है, हमारा मेन कैरेक्टर है, उसे कई बार ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता है जो उसने सोचा नहीं था, और उसे थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस होती है। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर। सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन। सोपी एक होमलेस और जॉबलेस, होमलेस जिसके पास घर नहीं है, जॉबलेस काम नहीं है, यानी वो एक बेकार है क्योंकि उसके पास काम नहीं है। वैसे वाला बेकार नहीं है, मतलब बेकार है क्योंकि बेकार हम उसको भी कहते हैं जिसके पास कोई रोज़गार ना हो, तो उसके पास कोई काम भी नहीं करने के लिए, घर भी नहीं है। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। सर्दी बढ़ रही है, मतलब आ रही है नज़दीक, और सोपी को उससे पहले किसी जगह का इंतज़ाम करना पड़ेगा जहाँ वो रह सके। सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट। अंत में वो एक फ़ैसले पर पहुँचता है, और वो फ़ैसला क्या है कि उसे अपने लिए जेल में जाकर, मतलब जेल में कुछ ऐसा क्राइम करना पड़ेगा जिसके लिए 3 महीने की उसको पनिशमेंट मिले और 3 महीने वो आराम से जेल में बिता सके। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। सोपी बेआराम है अपनी जगह पे जहाँ वो बैठा हुआ है। मेडिसन स्क्वायर एक पार्क का नाम है, जगह है, वहाँ वो रेस्टलेस है। क्योंकि रेस्टलेस क्यों है? क्योंकि वो चिंतित है, उसे ये चिंता सता रही है कि वो क्या करेगा। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग। बहुत से ऐसे साइंस हो रहे हैं, मतलब ऐसे कई ऐसे बातें हो रही हैं जो ये बता रही हैं कि सर्दी आ रही है। और वो साइन क्या हैं? बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ। पक्षियों ने दक्षिण की ओर उड़ना शुरू कर दिया है। दक्षिण में क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि नॉर्थ में ठंड है तो दक्षिण में गर्मी होगी।
पीपल वॉन्ट न्यू वार्म कोट्स, लोग जो हैं अब नए गर्म कोट खरीदना चाहते हैं। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क, और सोपी बेआरामी से अपनी सीट पर पार्क में इधर उधर मूव कर रहा है। व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर, जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, ये सारे निशान जब आप देखते हैं कि लोग गर्म कपड़े खरीद रहे हैं, पक्षी साउथ की ओर उड़ रहे हैं, तो ये इन सब से पता लग जाता है कि सर्दी नज़दीक है। अ डेड लीफ फेल एट सोपीज़ फीट, एक पत्ता, मरा हुआ पत्ता मतलब जो पेड़ से टूट गया है, वो सोपी के पैरों पर गिरा। दैट वाज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वाज कमिंग, और ये उसके लिए एक ख़ास साइन था, उसके लिए मतलब ख़ास एक ये इंडिकेशन थी कि सर्दी आ रही थी। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर, जितने भी लोग उस मेडिसन स्क्वायर नामक स्थान पर रहते थे, उन सब के लिए ये समय था कि वो तैयार हो जाएं सर्दी के लिए या आने वाले टाइम के लिए जो कि ठंडा था। सोपीज़ माइंड नाउ रियलाइज्ड दैट फैक्ट, अब सोपी के दिमाग ने महसूस किया इस सच्चाई को। द टाइम हैड कम, अब समय आ गया था, आ चुका था। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, उसे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ना था ताकि वो इस सर्दी के मौसम के लिए अपने आप के लिए, अपनी देखभाल के लिए कुछ इंतज़ाम कर सके। टू फाइंड सम वे, कोई रास्ता निकाल पाए। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, और यही वजह थी कि वो अपनी सीट पर रेस्टलेसली, बेआरामी से, मतलब बेचैनी सी वो फील कर रहा था। सोपी होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई, सोपी के लिए जो ये आने वाली सर्दी थी, इसके लिए जो उम्मीदें थी वो बड़ी हाई फाई नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप, वो ये नहीं सोच रहा था कि वो कोई शिप में जाए और शिप की यात्रा कर ले। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काईज और द बे ऑफ नेपल्स, ना ही वो दक्षिण के ओर जाने की सोच रहा था कि स्काईज मतलब कि उड़ान भरे उधर को, ना ही वो बे ऑफ नेपल्स, नेपाल की ओर भी जाने के लिए वो नहीं सोच रहा था। 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड वाज व्हाट ही वांटेड, वो क्या चाह रहा था कि 3 महीने किसी तरह से वो ब्लैक वेल आइलैंड, जो एक जेल है यहाँ पर ब्लैक वेल्स आइलैंड में, वहाँ वो किसी तरह बस पहुँच जाए 3 महीने के लिए। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड बेड एवरी नाइट, 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स। वो चाह रहा था कि 3 महीने हर रोज़ उसे खाना और रात को सोने के लिए बेड, और 3 महीने सर्दी की जो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं थी उनसे बचाव, एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, कॉप्स होते हैं पुलिस वाले, बस इन सब चीज़ों से 3 महीने वो किसी तरह बचा रहे, इतना ही वो चाह रहा था। दिस इज़ व्हाट सोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे ज़्यादा अगर सोपी कुछ चाहता था तो यही था। क्या चाहता था कि रोज़ उसे खाना मिल जाए, सोने के लिए बेड मिल जाए, ठंडी हवाओं से उसका बचाव हो जाए और पुलिस वालों से भी वो बचा रहे। बस इतनी सी उसकी इच्छा थी जो वो कहाँ पूरी करना चाहता था, ब्लैक वेल्स आइलैंड जो कि जेल है। फॉर ईयर्स ब्लैक वेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। फॉर ईयर्स मीन्स कई सालों से ये ब्लैक वेल्स आइलैंड जो था उसका सर्दियों का ठिकाना था, उसका घर था। रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर। न्यूयॉर्कर्स कहाँ के हैं? न्यूयॉर्क कहाँ पर है बच्चों? यूएसए में। तो रिचर न्यूयॉर्कर्स, जो अमीर लोग हैं न्यूयॉर्क के, वो प्लान बनाते हैं कि हम फ्लोरिडा जाएंगे, उस समय वहाँ ठंड नहीं होती है, या मेडिटेरेनियन सी जाएंगे हर सर्दियों में, वो ऐसे प्लान बनाते हैं। और सोपी क्या प्लान बनाता है? सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। वो ब्लैक वेल आइलैंड्स में जहाँ जेल है, उस जेल में जाने की वो प्लान करता है। मतलब वो उसकी ज़िंदगी का आप कंपैरिजन कर सकते हो कि बाकी लोगों से कैसे वो डिफरेंट है, वो गरीब है। एंड नाउ द टाइम हैड कम, और अब वो समय आ चुका था। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. अब वो समय कौन सा आ गया था? वो जो 3 न्यूज़पेपर्स,
3 उसके पास अखबारें होती हैं, कुछ वो कोट के नीचे रखता है, कुछ अपनी टांगों पर रखता है, जो कि उसे रात के समय पार्क में गर्म नहीं रख पाते हैं। मतलब आपको उसकी हालत के बारे में बता रहे हैं कि उसके पास कोई ठिकाना नहीं है, 3 न्यूज़पेपर से वो अपना गुजारा करता है। सो सोपी वाज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसलिए सोपी उस आइलैंड पर जाने की सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड ए बेड, शहर में कुछ जगहें ऐसी थी जहां वो जा सकता था, खाना और रहने के लिए बिस्तर वो मांग सकता था। दिस वुड बी गिवन टू हिम, और उसे ये दिया भी जा सकता था। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, उसे क्या करना था, सिर्फ एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ को जाना था। देखिए बच्चों, ये आपको वर्ड मीनिंग्स दिए हैं इन्होंने। सदर्न स्काइज मीन्स वार्मर प्लेसेस, ब्लैक वेल्स आइलैंड नेम ऑफ ए प्रिजन, इफ सोपी वेंट टू प्रिजन द गवर्नमेंट वुड लुक आफ्टर हिज फूड एंड स्टे, एंड कॉप इज पुलिसमैन, एंड पुलिसमैन इन अमेरिकन इंग्लिश। तो अमेरिका में पुलिस को, यहाँ हमारे यहाँ पे पुलिस बोलते हैं, वहाँ पे कॉप बोलते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ, ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, मतलब उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता और वहाँ ड्यूरिंग विंटर उसका ध्यान भी रखा जा सकता था। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, पर उसे ब्लैकवेल आइलैंड जाना ज़्यादा पसंद था। सोपीज स्पिरिट वाज प्राउड, सोपी की आत्मा मतलब गर्वान्वित थी, वो दूसरों से एहसान नहीं लेना चाहता था। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, वो क्यों अपने जेल जाना प्रेफर करता है, क्योंकि अगर वो किसी के पास भी जाता है, मान लो उसके रिश्तेदार हैं शहर में, अगर वो उनमें से किसी भी जगह पर जाता है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो करना नहीं चाहता और उसे करनी पड़ेंगी। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गिव हिम, किसी ना किसी तरह से, वन वे और अनदर मीन्स ऐसे नहीं तो वैसे, मतलब कुछ ना कुछ करके उसे जो कुछ भी वो लोग उसकी हेल्प करेंगे उसके लिए उसे पे करना पड़ेगा। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, हो सकता है वो उससे पैसे ना लें, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, पर हो सकता है वो उससे काम करवाएं। वॉश हिज होल बॉडी मीन्स कि वो उनसे मतलब कुछ ऐसे काम करवाएं जो वो नहीं करना चाहता है। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, हो सकता है वो उससे कुछ ऐसे प्रश्न पूछें जिनका वो आंसर नहीं देना चाहता हो। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, वो उसके जीवन के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और वो सोपी को पसंद नहीं है कि कोई उससे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी क्वेश्चन करे, इसलिए वो प्रेफर करता है कि मैं ऐसे लोगों के पास ना जाकर सीधा जेल ही चला जाऊं जहां कोई उसे जानता नहीं और जहां उससे कोई ऐसे काम भी नहीं करवाएगा जो वो नहीं करना चाहता, और ना ही उसे किसी के प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। नो, प्रिजन वाज बेटर दैन दैट, तो कहते हैं नहीं, जेल उससे अच्छी जगह होगी, बेटर होगी। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जेल के कुछ नियम कानून हैं जो उसे फॉलो करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वाज स्टिल हिज ओन लाइफ, लेकिन जेल में किसी भी व्यक्ति के अपना जीवन उसका अपना जीवन है, यानी कोई उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगा। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगैन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिज़ायर, तो एक बार जब सोपी ने फैसला कर लिया कि वो ब्लैकवेल्स आइलैंड जाएगा, तो फिर उसने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए फिर वो ही एट वंस बिगैन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिज़ायर, यानी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अब उसे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके लिए उसे पुलिस वाले पकड़ें और फिर वो जेल जाए, तो अब वो ऐसा कुछ करने के लिए चलेगा। सोपी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, सोपी ने अपनी पूरी कोशिश की, रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ मीन्स कानून के मतलब गलत तरीके की अपनाए, वो कुछ ऐसा कुछ करे जो कानून के खिलाफ हो और उसके बदले फिर उसे जेल जाना पड़े। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स ऑल इन वेन, वो 3 ट्रिक्स अप्लाई की कोशिश करता है, 3 कोशिशें करता है। ऑल इन वेन मीन्स सब व्यर्थ। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट,
अब ये डर कि कोई पुलिस वाला उसे पकड़ नहीं रहा है, मेक्स हिम सिक एट हार्ट मीन्स उसे अंदर ही अंदर बहुत डरा देता है। ऐसा नहीं कि उसे बीमार कर देता है, ये फ्रेज़ है सिक एट हार्ट मीन्स दिल मानो उसका डूब रहा हो, उसे चिंता होने लगती है। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, ऐसा करने के बहुत से आसान तरीके थे। कैसा करने के बच्चों, कि जेल में वो कैसे पहुँचे, तो उसके लिए कुछ उसे अपराध करना पड़ेगा। तो उसने पहले भी उस जेल में जा चुका है ये सब करके, तो उसे पता है कि कैसे कैसे वो किस तरीके से पहुंच सकता है वहाँ। तो वो कहता है, वो सोच रहा है, हम ये पढ़ रहे हैं कि देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस। सोपी के हिसाब से ऐसा करने के बहुत से आसान रास्ते थे। द मोस्ट प्लेजेंट वे वाज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। और सबसे खुशी देने वाला और सबसे आसान तरीका क्या था कि वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाए और अच्छा खाना खाए रात का। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, और फिर वो ये कह देगा कि उसके पास उस बिल को पे करने के पैसे नहीं हैं। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, और फिर पुलिस को बुलाया जाएगा क्योंकि वो पैसे नहीं चुकता कर रहा है बिल के। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये सब चुपचाप हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, पुलिस वाला उसे गिरफ्तार कर लेगा। ही वुड बी टेकन टू ए जज, फिर उसे जज के सामने पेश किया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, और बाकी का काम जो है वो जज कर देगा। जज क्या करेगा, उसे उसके अपराध की पनिशमेंट मिलेगी। सोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक्ड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू मीट। सोपी अपनी सीट से उठा जहाँ वो पार्क में लेटा हुआ था, और धीरे से वहाँ से निकलकर मेडिसन स्क्वायर से निकल के ऐसी जगह पहुँचा जहाँ पर ब्रॉडवे और 5th एवेन्यू, दो जो गलियाँ हैं वो मिलती थी। तो वो ऐसे पॉइंट पे पहुँचा जहाँ से दो गलियाँ आकर, मतलब वहाँ पे एक चौक जैसा था, वहाँ मिलती थी। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। तो इस स्थान पर पहुंचकर, जो कि काफ़ी चौड़ी जगह थी, तो वहाँ से फिर वो नॉर्थ की ओर ब्रॉडवे की तरफ चल पड़ा। इस जगह का नाम है। ही स्टॉप्ड एट ए लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट। तो एक बहुत बड़े और ब्राइटली लाइटेड मीन्स खूब जगमग था, जो काफ़ी लाइटें उसमें जलाई गई थी, ऐसे रेस्टोरेंट में पहुंचा। रेस्टोरेंट होता है रेस्तरां, जहाँ पे खाना वगैरह सर्व किया जाता है। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग। ये वो जगह थी जहाँ बेस्ट खाना, बेस्ट लोग, यानी अच्छा रेस्टोरेंट था महंगा वाला, जहाँ पे बेस्ट पीपल मीन्स अमीर लोग, और अच्छे कपड़ों में बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग, मतलब अमीर लोग खूब अच्छे कपड़े पहनकर सज धज कर उस रेस्टोरेंट में खाना खाने आते थे। तो वहाँ पे सोपी पहुँच गया। सोपी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। सोपी का विश्वास था कि टांगों से ऊपर का जो अगर उसको देखें तो वो ठीक ठाक दिखता है। हिज फेस वाज क्लीन, उसका चेहरा साफ था। हिज कोट वाज गुड इनफ, उसका कोट भी अच्छा खासा था। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वुड बी हिज। अगर वो किसी तरह, मतलब टेबल उसे मिल जाए, टेबल मतलब जहाँ वो खाना खाने के लिए बैठ जाए, तो उसे विश्वास था कि सफलता उसको मिलेगी। अब देखिए ये रेस्टोरेंट के बाहर है। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। मतलब टेबल से ऊपर का जो हिस्सा उसका दिखेगा वो ठीक था। अब इसकी पैंट से आप आइडिया लगा सकते हैं और शूज़ से कि उसकी जो हालत है वो ठीक नहीं है। उसे ये लगता है कि अगर सिर्फ उसको टेबल से ऊपर देखें तो वो ठीक ठाक दिखेगा, और अब जब एक बार बैठ जाएगा तो फिर कोट के नीचे वाला हिस्सा जो फटी हुई उसकी पैंट है या उसके जूते फटे हुए हैं वो लोगों को नहीं दिखेंगे, तो उससे उसका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। वो हिस्सा जो टेबल से, मेज से ऊपर वाला दिखेगा वो ठीक था। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर। जो कुछ भी वो वेटर से कहेगा वो उसके लिए ले आएगा। ही बिगैन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट। अब वो ये सोचने लगा कि वो क्या खाएगा।
इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, अपने दिमाग में पूरा का पूरा डिनर जो उसने प्लान किया है कि मैं ये खाऊंगा, वो सब उसको अपने दिमाग में उसकी पिक्चर वो देख सकता था। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, जो कीमत है उस खाने की वो ज़्यादा हाई नहीं होगी, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं होगा। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, वो ये नहीं चाहता कि जो रेस्टोरेंट के लोग हैं उन्हें वास्तव में या असली गुस्सा आ जाए। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, लेकिन ये जो खाना है रात का जो वो प्लान कर रहा है वो उसे खुश कर देगा, क्योंकि जो उसका सर्दियों के घर की जो यात्रा है वो यहीं से शुरू होगी। बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़ एंड द टॉर्न क्लोथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स। पर जैसे ही सोपी ने अपना पैर रेस्टोरेंट के दरवाजे पर रखा, जो हेड वेटर था, हेड वेटर मतलब जो उनका सीनियर था वेटर्स का, उसने उसके फटे हुए पुराने जूते और फटे हुए जो कपड़े थे जो कि उसकी टांगों को ढक रहे थे वो उसने देख लिए। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। स्ट्रॉन्ग मीन्स उसके मजबूत और तैयार हाथ जो एकदम सोपी को उन्होंने घुमाया और उसे चुपचाप और जल्दी से बाहर भेज दिया। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, सोपी वहाँ से ब्रॉडवे की ओर वापस मुड़ गया। It seemed that this most easy way to the island was not to be his. ऐसा लग रहा था कि ये सबसे आसान रास्ता जो था उसे आइलैंड पर पहुंचाने वाला वो अभी काम नहीं किया था। Not to be his, ये उसका नहीं हो सकता था ये रास्ता। He must think of some other way of getting there. उसे वहाँ जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा कोई और तरीका। At a corner of 6th Avenue was a shop with a white glass window, bright with electric lights. अब वहाँ से जब चला तो कोने में 6th Avenue जगह जो है वहाँ एक शॉप थी जिसमें काफ़ी चौड़ा ग्लास विंडो मतलब खिड़की पे शीशा लगा हुआ था और अंदर काफ़ी ब्राइट इलेक्ट्रिक लाइट्स जो थी चमकीली, मतलब लाइटों से खूब वो जगमगा रही थी दुकान। सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास। सोपी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसे कांच पर दे मारा। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, लोग कोने से भागते हुए आवाज़ सुनकर आ गए कि क्या टूटा। ए कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम, उनमें से सबसे पहले आने वाला एक पुलिस वाला था। सोपी स्टूड स्टिल एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सॉ द कॉप। सोपी वहीं खड़ा रहा और जैसे ही उसने पुलिस वाले को देखा उसे वो स्माइल आ गई उसके चेहरे पर, उसे लगा कि उसका मतलब जो है वो हल हो गया। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट आस्क्ड द कॉप। अब ये देखिए सोपी कितना खुश लग रहा है पत्थर फेंक के, और ये पुलिस वाला उससे पूछ रहा है वेयर इज द मैन दैट डिड दैट आस्क्ड द कॉप। पुलिस वाले ने पूछा वो आदमी कहाँ है जिसने ये किया है। क्या किया है? उसका विंडो का ग्लास तोड़ा है। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोपी। सोपी ने कहा क्या आपको ये नहीं लगता कि ये मैंने किया होगा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वो बहुत खुश लग रहा था और बड़ा जैसे दोस्ताना सा उसका व्यवहार था। वॉट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, खुश क्यों था कि जो वो चाहता था वो उसकी तरफ खुद ही आ रहा था। क्या चाहता था वो? कि पुलिस उसे पकड़कर ब्लैक पेल्स आइलैंड पहुंचा दे जेल में। तो जो वो चाह रहा था मानो वो हो रहा था। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी, परंतु पुलिस वाले के दिमाग में उसको लगा कि सोपी ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो ऐसा काम करते हैं वो वहाँ खड़े नहीं रहते, वो भाग जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, men who break windows do not stop there to talk to cops. वो लोग जो विंडो तोड़ते हैं वो पुलिस वाले से बात करने के लिए खड़े नहीं रहते। They run away as fast as they can. और जितना हो सके उतना तेज़ी से वो भाग जाते हैं। The cops saw a man further along the street running. तो पुलिस वाले ने अगली गली में एक व्यक्ति को भागते हुए देखा। He ran after him. उसको लगा कि वो शीशा तोड़ के भागा है तो वो उसके पीछे भागा। एंड सोपी sick at heart walked slowly away. और सोपी फिर से दुखी मन हो गया उसका, धीरे से वो
फिर आगे चल पड़ा। ही हैड फेल्ड 2 times, 2 बार उसकी कोशिश फेल हो गई थी, असफल हो गई थी। अक्रॉस द स्ट्रीट वाज अनदर रेस्टोरेंट, स्ट्रीट के दूसरी साइड क्रॉस करके एक दूसरा ढाबा था या रेस्टोरेंट था। इट वॉज़ नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे, ये उतना अच्छा नहीं था जितना कि वो ब्रॉडवे पे था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, वो लोग जो वहाँ जा रहे थे वो उतने अमीर नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, यहाँ का खाना भी इतना अच्छा नहीं था। इन टू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज टॉर्न क्लोथ्स एंड नो वन स्टॉप्ड हिम। अब यहाँ पे सोपी अपने उन्हीं फटे हुए जूते और फटे हुए कपड़ों में वहाँ आ गया और किसी ने उसे आने से नहीं रोका। ही सेट डाउन एट अ टेबल एंड वाज सून ईटिंग अ बिग डिनर, तो वो एक टेबल पर उसने मतलब बैठ गया और उसने ऑर्डर कर दिया और जल्दी ही उसका रात का खाना वो खाने लगा था, मतलब आ गया था उसका ऑर्डर जो उसने दिया था। When he had finished, he said that he had no money. जब उसने खाना ख़त्म कर लिया तो उसने कहा उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए। Get busy and call a cop, said सोपी। सोपी ने कहा गेट बिजी मतलब जल्दी से अपने काम में व्यस्त हो जाओ, पुलिस को बुलाओ। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और मेरे जैसे जेंटलमैन मीन्स अच्छे आदमी को इंतज़ार मत करवाओ। किस चीज़ के लिए इंतज़ार मत कराओ? पुलिस स्टेशन में भेजने के लिए या जेल में भेजने के लिए मुझसे इंतज़ार मत करवाओ। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने कहा तुम्हारे लिए पुलिस नहीं, और उसने दूसरे वेटर को बुला लिया। द 2 waiters threw सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। उन दोनों वेटर्स ने, वेटर्स होते हैं जो वहाँ पे खाना वगैरह सर्व करते हैं, उन्होंने सोपी को उठाकर बाहर फेंका उसके लेफ़्ट कान की साइड को, और बहुत ज़ोर से गली में, मतलब वो अपने लेफ़्ट साइड के बल गिरा। ही स्टूड अप स्लोली 1 part at time and beat the dust from his clothes। वो जल्दी से मतलब धीरे से वो खड़ा हो गया और अपने जो कपड़ों में मिट्टी लगी थी 1 part at a time, ये पहले एक साइड से झाड़ा फिर दूसरी साइड से उसने अपने कपड़ों में लगी हुई मिट्टी को झाड़ा। प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम, अब जेल उसके लिए सिर्फ एक खुश करने वाला सपना मात्र लग रहा था। उसको लग रहा था कि वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाएगा। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, उसे वो आइलैंड बहुत दूर, मानो बहुत बहुत दूर है उसकी पहुंच से, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा था। ए कॉप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे, पुलिस वाला एक वहाँ जो नज़दीक खड़ा था वो हंसा और आगे चला गया। क्यों हंसा? सोपी को जब उन वेटर्स ने उठाकर फेंका तो वो उस पर हंसा, उसका उसने मजाक उड़ाया मानो। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोपी फिर चलने लगा। When he stopped, he was near several theatres, जब वो रुका तो उसके आसपास बहुत सारे थिएटर्स थे। थिएटर्स में नाटक भी होते हैं, पिक्चरें भी लगती हैं। In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful than in other parts। ये शहर का वो हिस्सा था जहाँ गलियाँ बहुत बड़ी, ब्राइटर मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी और अच्छी थी, मतलब ये पॉश एरिया था वहाँ का। और जो लोग थे जॉयफुल, वहाँ के जो हार्ट्स थे दे वर मोर जॉयफुल, यानी लोग वहाँ और भी खुश और जिंदा दिल थे। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर, औरतें और पुरुष अपने अमीर गर्म कपड़ों में बड़ी खुशी से इधर से उधर सर्दी की उस ठंड में एयर में घूम रहे थे। अ सडन फियर कॉट सोपी, नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम। अचानक सोपी के मन में एक डर सा आ गया कि उसे कोई भी पुलिस वाला अरेस्ट नहीं करने वाला था। ये देखिए, ये रेस्टोरेंट से दोनों वेटरों से जैसे बाहर फेंक रहे हों। तो बच्चों, आज के लिए हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा है और आपको फिर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम भी आएगी। अगली जो नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर की मैं बनाऊँगी, उसमें हम अगला पार्ट और इसकी जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स, वो डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को यहाँ तक फिर से पढ़िए और पेंसिल से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। डिक्शनरी की हेल्प से उनके मीनिंग आप फाइंड आउट कीजिए, उनके सेंटेंसेस बनाइए और चैप्टर को बार बार रीड कीजिए। अपना ध्यान रखें और हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना
और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बच्चों, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।